नमस्कार, मैं हूं वेंकटेश्वर रेड्डी। पुनर्जन आयुर्वेद संस्थान की तरफ से हम सब अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे हैं कैंसर के रोग को ठीक करने के लिए रस दवाओं के माध्यम से, और इस बारे में गहन अध्ययन भी किया गया है और कितने ही लोगों को ठीक भी किया गया है। इस वीडियो में हम ब्रेन कैंसर के बारे में जानेंगे। देखिए, एक बात तो पक्की है कि हमारे शरीर के अंदर किसी भी अन्य कैंसर के होने के कुछ कारण होते हैं, लेकिन ब्रेन कैंसर के केस में ऐसा नहीं है। तकरीबन 5% मस्तिष्क कैंसर वंशजन्य होते हैं और कुछ को किरणों का संपर्क होता है। दोनों सच है कि कुछ भागों में ऐसे कैंसर होते हैं जो कि दूसरे अंगों में भी फैल सकते हैं, और मेटास्टैटिक स्थिति में मस्तिष्क में फैलने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो जब ब्रेन कैंसर का पता लगा लिया जाता है तो तुरंत एमआरआई स्कैन इसके द्वारा उपचार शुरू करना चाहिए। ब्रेन कैंसर के लिए उपचार ग्रेडों पर आधारित होता है, ये जानना जरूरी है। माइग्रेन मस्तिष्क कैंसर ये थोड़ा सा ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि इसका शरीर पर तुरंत और अत्यंत प्रभाव पड़ना शुरू होता है। कम ग्रेड के ब्रेन कैंसर को बढ़ने में बहुत समय लगता है, और मस्तिष्क के 2 प्रकार के ट्यूमर होते हैं। इस बारे में अभी हम बात करेंगे, लेकिन एक बार मैं आप सबको फिर से बता दूं कि माइग्रेन ब्रेन कैंसर बहुत खतरनाक होता है। और क्या आपको पता है, इसका प्रभाव तुरंत के तुरंत ही होता है। लो ग्रेड के ब्रेन कैंसर को बढ़ने में थोड़ा समय लग ही जाता है, ये लाजमी है। अब 2 प्रकार के ट्यूमर तो बिनाइन ट्यूमर होते हैं और मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, ये 2 प्रकार के हैं। बिनाइन ट्यूमर किसी भी प्रकार की हानि का कारण नहीं होते हैं, लेकिन हाँ, ये अन्य समस्याओं को पैदा करते हैं। अब चलो देखते हैं कि ब्रेन कैंसर क्या होता है। मस्तिष्क में बनने वाले खतरनाक कोशिकाएं, जो कि मैलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर कहा जाता है, इन्हीं से ब्रेन कैंसर होता है। कहा जा सकता है कि जब ऐसे ट्यूमर मस्तिष्क में पाए जाते हैं तो ये प्राइमरी ट्यूमर्स हैं या सेकेंडरी ट्यूमर्स हैं, ये स्पष्ट होना जरूरी है। तो इस तरह के जो ट्यूमर्स होते हैं उन सभी को प्राइमरी ट्यूमर्स कहा जा सकता है। अगर ये एक एमआरआई स्कैन से पकड़ में नहीं आते हैं तो एक बहुत ही बड़े सीटी स्कैन के माध्यम से स्पष्ट हो जाएगा कि ये प्राइमरी ट्यूमर है या सेकेंडरी ट्यूमर है। ये आसानी से पता चल जाएगा। तो यही प्राइमरी ट्यूमर या सेकेंडरी ट्यूमर को पता लगाने का एक तरीका है। अब हम क्या उपचार देते हैं, ये बात भी इसी पर आधारित होती है। सारे ट्यूमर्स को ब्रेन कैंसर नहीं मान सकते हम। तो जब डॉक्टर्स ढंग से जांच नहीं कर लेते तो ये पुष्टि नहीं कर सकते हैं कि शरीर में जो सेल्स मौजूद हैं वो ब्रेन ट्यूमर्स हैं या फिर वो ब्रेन कैंसर्स हैं, इतना मानना चाहिए। मस्तिष्क के कुछ महत्वपूर्ण लक्षणों के आधार पर ट्यूमर की शुरुआती पहचान जीवन की संकटकारी समस्याओं को रोक सकती है। जब भी कोई असामान्य लक्षण दिखाई देते हैं तो उन्हें नजरअंदाज ना करें और तुरंत डॉक्टरों से संपर्क करने की कोशिश करें। कुछ लक्षणों के आधार पर ब्रेन कैंसर की पहचान की जा सकती है। ये जाना जाता है क्योंकि सिर दर्द बहुत होता है, सिर दर्द के साथ मितली, बहुत उल्टियां भी होती हैं, और पैरालिसिस जैसे लक्षणों के बढ़ जाने की वजह से ये लक्षण अक्सर होते हैं। ये सारे लक्षण जो अभी अभी मैंने आप सबको बताए, अगर ये लक्षण असामान्य रूप से दिखाई देते हैं तो आपको तुरंत किसी अच्छे डॉक्टर से परामर्श करना और टेस्ट करवाना चाहिए। जब ट्यूमर सेरेबेलम में बनते हैं, जो कि शरीर की सभी चलने वाली गतियों को नियंत्रित करता है, तो शरीर नहीं हिलेगा, हाथ, पैर और शरीर लगातार काम नहीं करेंगे। मस्तिष्क में गांठें बनती हैं, तो फिर हर लोब में बनी गांठ के प्रकार के आधार पर लक्षण दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। फ्रंटल लोब में अगर गांठ बनती है तो फिर विचार भटकने और बेहद दिलचस्प हो जाते हैं, यह समझने की बात है। ऑक्सीपिटल लोब में यदि गांठ होती है तो दृष्टि की समस्याएं और स्मृति की हानि होती है। शरीर के ऊपरी हिस्से अर्थात पैरिटल लोब में यह जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो अब आपको पैरिटल लोब के बारे में जानकारी हो गई होगी। स्पर्श की बात कर रहे हैं और स्पर्श से संबंधित अन्य लक्षण दिखाई देते हैं। यदि आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई देता है तो उसे नजरअंदाज न करके तुरंत डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। मैं आपको इस मौके पर बताना चाहता हूं कि आयुर्वेदिक रसायन विधियों के कैंसर के लिए एक सटीक उपचार है। ये बात आप समझ लीजिए। पुनर्जन आयुर्वेद ने बहुत समय से कैंसर का इलाज किया है और हजारों जीवनों को प्रज्वलित किया और एक नया जीवन दान दिया। कैंसर के चरण के बावजूद आयुर्वेद बीमारी की स्थितियों का पूरी तरह से निदान करने और उपचार करने की संभावना है, ये मेरा वादा है आपसे। खासकर बिना किसी साइड इफेक्ट्स के उपचार देना, यही पुनर्जन आयुर्वेद की विशेषता है।